फ्रेंड्स, कर्मा कर्मा सिद्धांत कर्मा सिद्धांत कौन से कर्म करने चाहिए? आपके मेन कर्म क्या हैं? मुख्य कर्म क्या हैं? मेन कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको अवश्य कर देने चाहिए? और कल वाली वीडियो में देखिए, उसके आगे का ये प्रवचन है। तो आपके जो मेन कर्म हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो शिक्षा मेन कर्म है। सेकंड, शादी, मैरिज मेन कर्म है। उसके बाद थर्ड है अर्निंग, धंधा, व्यवसाय। ये आपका मेन कर्म है। नेक्स्ट फोर्थ, आपका मकान, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, ये आपका मेन काम है। तो ये चार काम जो हैं ये आपके मुख्य काम हैं। शिक्षा, शादी, बिजनेस, व्यवसाय और प्रॉपर्टी। ये हर आदमी को कर लेनी चाहिए, एवरीवन। तो ये मैं बताता हूँ, इनमें एक ऐसा पॉइंट चूक जाता है कि वो अवसर निकल जाता है, फिर सारी जिंदगी आप पछताते रहते हैं। तो ये जो मुख्य धारा की जो चीजें हैं ये आपको कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। क्योंकि शादी के बाद संतान उत्पन्न होगी, संतान आपके बुढ़ापे का देखभाल करेगी। इसलिए शादी बहुत इम्पोर्टेंट है। धन कमाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अपनी प्रॉपर्टी बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। जो शिक्षा आपको चुननी पड़ेगी, कौन सी शिक्षा आपको ग्रहण करनी है। तो ये जो चार चीजें हैं इसको आप मिस मत करो कभी। इसको हासिल कर लीजिए, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। अरे जरा सा भी चूके तो आप गर्त में गिरोगे, सातवें नरक में गिर जाओगे। एक चीज भी मिस हो गई और आपने हासिल कर लिया फिर भी निकल जाए आपके हाथ से, तो इसके लिए आपको पूरी सुरक्षा तैनात करनी चाहिए कि कोई भी चीज आपके हाथ से स्लिप नहीं हो पाए। ये तो ऐसे दुख का कारण बनती है। तो ये चीज आप बना के रखिए, एक बार हासिल कर लीजिए, फिर उसको बना के रखिए सारी उम्र के लिए। सारी उम्र के लिए पूरे प्रयास से। ये चीज हाथ से जानी नहीं चाहिए किसी भी तरह से, किसी भी हालत में। तो यही है कर्मों का सिद्धांत। ये चार कर्म आप बनाइए और रखिए।
तो इसके लिए मैंने सुझाव दिए थे आपको अर्ली मैरिज। आप अपनी अर्ली मैरिज कर लीजिए, जिससे कि आप अपनी जॉइंट फैमिली में जुड़े रहें, फिक्स रहें, चलते रहें। वो आपकी जड़ें हैं, वो आपकी बुनियाद है। तो अर्ली मैरिज में ना तो HIV का चक्कर है, ना कि डाइवोर्स का चक्कर है, और ना ही बुढ़ापे में सास ससुर को, माँ बाप को बाहर निकाल दिया जाए, ऐसा चक्कर है। तो अर्ली मैरिज बहुत अच्छी चीज है। तो सेकंड कमाई का मैंने आपको यही बताया कि आप बड़े बड़े स्टोर खोलते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें खोलते हैं, आप पैसा उधार लेते हैं, उसमें लगाते हैं, लेकिन वो फेल हो जाती। इतने सरकारी जॉब नहीं है कि सारी जनता सरकारी जॉब में पहुंच जाए। वो 10% लोगों के लिए ही, और इतनी इंडस्ट्रीज भी नहीं है कि आपको वाइट कॉलर जॉब मिल जाए। तो आप क्या कमाएंगे? तो इसके लिए मैंने आपको रास्ता बता दिया था कि गोल्ड ETF और सिल्वर ETF आप उसमें निवेश कीजिए और मेरे से पर्सनल राय लीजिए। तो इससे आप अपना जिंदगी बसर कर सकते हैं। आप कभी भी अपना पैसा पूंजी मत फंसाइए कहीं भी। दुकानें खोलते हैं, दुकान चलती नहीं, वहीं बंद कर देते हैं, आपको लॉस हो गया लाखों रुपए का। ये पाप है, ये सबसे बड़ा पाप है। दुकान खरीदी, उसमें डेकोरेशन किया, और वो 2 बच्चे उसमें लग गए और वो धंधा चला नहीं, गली के अंदर था। वो फेल हो गया 1 महीने में। 6 महीने की रकम आपकी किराए की चली गई, एडवांस और ये और वो। तो रिजल्ट है 0, और आपका लॉस हो गया 5 लाख रुपए का। तो आप मूर्ख मत बनिए, आप इसमें आ जाइए, सिल्वर ETF, गोल्ड ETF, इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। आई विल टीच यू हाउ। तो इसमें से आप कमा लीजिए, अपना गृहस्थी चला लीजिए इसमें से, जब तक कि आपको सुदृढ़ बिजनेस अपॉर्चुनिटी हाथ में नहीं आती, सही व्यवसाय आपके हाथ में नहीं आता, तब तक आप इसको ऑनलाइन कर लीजिए। फिर शादी के लिए उस युवती को चुनिए जिसको आप प्रेम कर सके, शादी के बाद उसको प्रेम दे सको, पूरा प्रेम दीजिए, समर्पित रहिए पूरी जिंदगी के लिए। फिर आपकी प्रॉपर्टी, आप खाना तो उतना ही खाएंगे, जो पैसा बचेगा उसको आप प्रॉपर्टी में लगा दीजिए। ये 4 चीजें जो हैं, यही कर्मों का सिद्धांत है। इसको अचीव कीजिए और सुरक्षा कीजिए। कब तक सुरक्षा कीजिए? जब तक आप
जिंदा हैं जब तक आप जिंदा हैं तब तक इसकी सुरक्षा कीजिए। ये आपकी जिंदगी में 4 फूल लगाने के लिए हैं ये सब चीज, आपकी जिंदगी को सुखमय बनाने के लिए, आपका जीवन अच्छी तरह बीते, इसलिए है ये चीजें तो थैंक यू, हे गॉड, हे परमात्मा, हे श्री कृष्ण, हे राधे, जय राधे जय राधे जय राधे, हे राधे, हे श्री कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्ण, हे